पुराने वस्त्रों को त्याग करके नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरीके से एक शरीर त्याग करके दूसरा शरीर हम धारण करते हैं। और ये जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। ये चक्र कभी खत्म नहीं होता है। ये चक्र जब खत्म होता है जब हम अपने आप को भगवान को समर्पण कर देते हैं। ये चक्र जब खत्म होता है जब हम अपने आप को गोविंद को अर्पण कर देते हैं। और अंते मति सा गति, अंत समय में जैसी बुद्धि होती है उसी के अनुसार परब्रह्म परमात्मा अगला जन्म अवश्य प्रदान करते हैं। और इच्छाओं के द्वारा व्यक्ति को जन्म लेना पड़ता है। और जो है हमारा और आप लोगों का संबंध जो है एक मुसाफिर की तरीके से होता है। जैसे एक मुसाफिर होता है, वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच करके जहां पर उसको जाना है वहां पर पहुंच करके जिस कार्य के लिए वो वहां पर आया है उस कार्य को करने के बाद में फिर आगे की स्थान की ओर चला जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन है। जैसे कि धर्मशाला है, उसी धर्मशाला में कोई पंजाब से आया हुआ है, कोई महाराष्ट्र से आया हुआ है, कोई बिहार से आया हुआ है, कोई यूपी से आया हुआ है। जो जहां से आया है, कोई हरियाणा से आया हुआ है, जो जहां से आया है, जिस कर्म के लिए आया है, जिस उद्देश्य के लिए आया है, वो अपना कर्म करके अपने कार्य को करके फिर उसी स्थान पर वापस चला जाता है। उसी तरीके से हमारे परिवार का संबंध होता है। हमारे परिवार में माता, पिता, भाई, बंधु, मित्र, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, समाज, ये हमारे परिवार में अपने कर्म के द्वारा हमको जो है वो प्राप्त हुए हैं। क्योंकि जन्म से पहले हमें मालूम नहीं होता है कि जो हमारा प्रिय है वो कौन था, कहाँ था। और मृत्यु के बाद में भी जो है वो परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाता है। हमारा जो संबंध है बीच का संबंध है। ये संबंध जो है अनवरत नहीं है, बीच का संबंध है। तो अपने कर्म के अनुसार वो यहाँ पर भोग करने के लिए आता है और अपने कर्म का भोग करके कर्म के द्वारा ही परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाता है। और आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं, चाहे अच्छा करते हो, चाहे बुरा करते हो, चाहे शुभ करे चाहे अशुभ करे, हमें अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना होता है। और जब ये शरीर छूट जाता है तब शरीर छूटने के बाद में जीव क्या कहता है, माँ जी ने क्या कहा होगा जब इनका प्राण छूट गया होगा। उसके बाद में जब वहां पर अग्नि संस्कार के समय में माँ जी की आत्मा ने क्या कहा होगा, आप लोगों को, आपके समस्त आपके मित्र बंधु बांधव सभी को क्या कहा होगा, यहाँ तक पहुंचाने वालों तुम्हारा शुक्रिया। क्या? यहाँ तक पहुंचाने वालों तुम्हारा शुक्रिया, आगे का रास्ता हम स्वयं तय करेंगे। अर्थात आगे के रास्ते पर हमें स्वयं चलना पड़ेगा। तो इसी तरीके से मैं जो कर्म करता हूँ तो मुझे भी अपने कर्म का रास्ता मुझे स्वयं ही चलना पड़ेगा। मेरे रास्ते में ना मेरा परिवार आएगा, ना मेरा समाज आएगा, ना मेरा देश आएगा, ना मेरा भारतवर्ष आएगा, ना मेरे बंधु बांधव परिवार मित्र कोई नहीं आएगा। मुझे स्वयं अकेला आना होगा और अकेला जाना ही होगा।
इसीलिए व्यक्ति जो कुछ भी कर्म करता है उसे उसका फल स्वयं भोगना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कहा गया है, और वास्तविकता में ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार फलों को पाता है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब घाता। व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार फलों को प्राप्त करता है। इसीलिए मैं अपने आप को कहता हूं, आप सबको भी अगर वो विचार अच्छा लगे तो उन विचारों को स्वीकार कर लीजिएगा, और अगर वो विचार मेरा विचार अच्छा ना लगे तो उसको स्वीकार ना कीजिएगा। हमें क्या करना चाहिए?